आज वर्ल्ड की कुल इकोनॉमी 94 ट्रिलियन के आसपास है। भौतिक जगत में हम जो भी चीजें खोज सकते थे हमने खोजा है और आगे भी खोज जारी है। भौतिक चीजों से मिलने वाले सुख सुविधाओं के लिए सारे संसाधन जुटाए जा रहे हैं, फिर भी दुनिया में इतनी अस्थिरता क्यों? आज जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, डेनमार्क जैसे टॉप रिचेस्ट कंट्री में सुसाइड्स अव्वल हैं। आखिर इतना असंतुष्टि क्यों? आखिर इतना ऊहापोह क्यों? महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम अपनी नीड को देखें तो ये प्लेनेट की रिसोर्सेस हमारे लिए काफी होंगी, पर अगर हम ग्रीड में आ जाएं तो शायद कम पड़े। आइए देखते हैं रॉबिन शर्मा अपने बुक हू विल क्राई व्हेन यू डाई में क्या कहते हैं इस पर। जब मैं छोटा था मेरे पिता मुझसे कहा करते थे कि जब तुम पैदा हुए तो तुम रो रहे थे जबकि पूरी दुनिया उत्सव मना रही। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जिंदगी को ऐसे जियो कि जब तुम मरो पूरी दुनिया रोए और तुम उत्सव मनाओ। हम लोग ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हम भूल ही गए कि जिंदगी का मकसद क्या है। आज हम लोग बड़ी सहजता से इंसान को चांद पर भेज सकते, पर एक अनजान व्यक्ति का अभिवादन करना हमारे लिए मुश्किलें पैदा करता है। आज हम लोग पूरी दुनिया में कहीं भी मिसाइलें मार सकते हैं, वो भी सेकंड की सटीकता पर, बट हमें मुश्किल होती है अपने बच्चों के साथ लाइब्रेरी जाना। आज हमारे पास ईमेल्स, फैक्स मशीन, फोन्स जैसी मॉडर्न इक्विपमेंट अवेलेबल है, फिर भी हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ अब तक के मानव इतिहास में लोगों के बीच इतनी दूरियां नहीं रही। हमने इंसानियत खो दी, हमने मकसद खो दिया, हमने वो चीज खो दी तो मोस्ट वैल्यूएबल। और आपसे कहना चाहता हूँ, अब आपको मौका मिला है इस प्लेनेट पर आने का, तो आपने कितने जीवन को छुआ? आने वाली पीढ़ी के जीवन पर क्या असर होगा आपके जीवन का? आपने क्या छोड़ा उनके लिए जो आपके जाने के बाद आएंगे? एक लेसन जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि अगर आप जिंदगी पर काम नहीं करते तो ये जिंदगी की आदत है कि वो आप पर काम कर दे। दिन हफ्ते में, हफ्ते महीने और महीने साल में बदलते देर नहीं लगता और बहुत जल्द सब ओवर हो जाएगा। आप अपने आप को खाली पाओगे और पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। बर्नार्ड शॉ जब मर रहे थे उनसे पूछा गया कि अगर आपको एक जीवन और जीने का मौका मिले तो आप क्या होना चाहेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, हम वो व्यक्ति होना चाहेंगे जो हम होना चाहते थे और हम हो नहीं पाए। अगर आपसे यही सवाल पूछा जाए तो आपका क्या जवाब होगा? मेरा जवाब तो फिर वहीं से शुरू होगा कि फाइंड योर कॉलिंग, खोजो आप क्या होने को पैदा हुए। मेरा विश्वास है कि हम में से सभी एक स्पेशल टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं जो हमारा इंतजार कर रहा है इंगेज होने। हम सभी लोग यहाँ एक यूनिक पर्पस से आए हैं, एक नोबेल ऑब्जेक्टिव्स के साथ आए हैं जो कि ह्यूमन हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के लिए प्रेरित कर रहा है और औरों के जीवन में भी वैल्यू ऐड करना। यही जीवन का मकसद, अपनी यूनिकनेस पहचानना और वो काम करने का। ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो अभी आप कर रहे हो उसे छोड़ दो, नहीं। इसका बस इतना सा मतलब है कि आप अपने आप को और ज्यादा उपस्थित बनाओ अपने कामों में और उन बात पर फोकस करो जो आप सबसे बेहतर कर सकते। इसका बस इतना सा मतलब है कि आप दूसरों का वेट करना बंद कर दो कि कोई और आकर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। आप वो चेंज अपने जीवन में करो जो आप हमेशा से चाहते थे या चाहते हो। जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी मोस्ट इन योर वर्ल्ड एंड वंस यू डू योर लाइफ विल चेंज। आप अपने अंदर वो बदलाव कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाए। जीवन को ऐसे जिए कि मृत्यु भी उत्सव बन जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।